नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। आपका फिर स्वागत है हमारे एग्ज़ाम का गुरु चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज क्लास 5 की बिहार की SCERT की बुक्स को कंप्लीट करना है, जो कि पर्यावरण का एक सेक्शन है। और हम पर्यावरण और हम में आप क्लास 8 तक कक्षा 8 चैप्टर 8 तक आप फिनिश कर चुके थे। अब चैप्टर 9 है। मैंने कहा टोटल इसमें 21 चैप्टर हैं। हो सकता है आपको ये कुछ न दिख रहा हो। तो 9वां चैप्टर है मैंने नक्शा बनाया। इसके अंतर्गत बिहार का नक्शा है। बिहार के नक्शे को, चूँकि बिहार का एग्ज़ाम है ये, और इसलिए बिहार पर ज़्यादा फोकस हमको करना है। तो बिहार के मैप को आप एक बार देख लीजिएगा किसी बुक से या किसी गूगल मैप से। उसके ज़िले कौन कौन से, अगल बगल कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं जो कि प्रश्न पूछा सकता है। तो इस तरीके से ये एक मोटा मोटा मैंने बना दिया है कुछ समझने के लिए कि बिहार किस तरीके से है। और इस तरीके से बिहार जो कि यूपी, पश्चिम बंगाल, नेपाल हर जो है लगा हुआ है झारखंड से, ये दिया हुआ है। उसमें ये इतना दिया हुआ है जो किताब में है वो भी मुझे दिखाना है यहाँ। तो पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, जमुई, बांका, कैमूर, ये इसकी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो एक आउटलाइन है। बीच में बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, इस तरीके से आप निकल जाएंगे। ऊपर इधर अलवर, इधर सब मधुबनी, ये सब चीज़ें हैं। आप एक मैप देख लीजिएगा, तो ये मोटा मोटा आप देख लीजिएगा। 10वां है हमारी फसलें हमारा खान पान। इसमें क्या है कि जैसे धान की फसल, जैसे हमारे यूपी में बेहन बोलते हैं, लगाना होता है इस तरीके से, ऐसे ही बिहार में बिचड़ा शब्द का यूज किया जाता है कि धान को किस क्रम में रोपित किया जाता है ज़मीन में। तो पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है, फिर मोरी लगाई जाती है, फिर उसको मोरी को खेतों में लगाया जाता है, उसके बाद सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है। ये क्रम होता है धान लगाने का। और फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी सर्दी के लिए, खरीफ बरसात के लिए और जायद गर्मी के लिए। ठीक। और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां कुछ प्रमुख फसलें होती हैं। उस मैप में एक आउटलाइन दिया था जिसको मैंने यहाँ लिख लिया है। अब पूरा मैप बनाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने एक मोटा मोटा लिख लिया है जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इसको याद कर लेना है। केला वैशाली में होता है, प्याज शेखपुरा या जमुई में, मक्का कटिहार में, धान रोहतास और भागलपुर में, गेहूं गया और नेवादा में। और मखाना जरूर याद रखिएगा, मखाना मधुबनी और दरभंगा में होता है। तो ये एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। और गुजराती का खाखरा दाल, जैसे कि उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि साउथ का कौन सा व्यंजन प्रमुख है, उत्तर भारत का कौन सा व्यंजन प्रमुख है। उसी में ये खाखरा और दाल का टर्म आया था जो कि गुजरात में काफ़ी फेमस है। इडली डोसा आपके दक्षिण भारत में फेमस रहता है। ऐसे ही मछली और चावल आपके पश्चिम बंगाल में होता है। इस तरीके से जो खान पीन की जो विभिन्नताएं हैं आप उसको अगर देख लीजिएगा, बाकी बहुत आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ें आपको आती होंगी। 11वां चैप्टर है जंतु जगत, सुरक्षा और संरक्षण। इसमें जीव जंतुओं के संरक्षण को किस तरीके से किया जाए, एक कहानी के तौर पर बच्चों को आउटलाइन किया गया है। जिसमें जो महत्वपूर्ण बात थी कि एक तेंदुआ, लेपर्ड और गुलाबी से वाला बत्तख जो कि आजकल दिखाई देने समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही एक खेजड़ी गांव है, इसका एक टॉपिक में बात की गई है तथ्य के रूप में कि एक खेजड़ी गांव था, वहाँ एक अमृता बिश्नोई एक जनजाति होती है जो कि राजस्थान में है, राजस्थान पाई जाती है मुख्यतः। और इसमें बिश्नोई का मतलब होता है 29, बिश्नोई का मतलब 29, 20 और 9 बिश्नोई। तो अमृता बिश्नोई, ये लोग बिश्नोई एक जनजाति जहाँ वो बहुत ही प्रकृति प्रेमी होती हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं। उन लोगों का जो मुख्य जीविका होती है, अगर वो लोगों को सूखे का डंडे लकड़ी मिल जाते हैं, उससे वो लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हरी लकड़ियाँ काटना, फूल पत्तियों को तोड़ना, ये उनके लिए थोड़ा सा प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से खेजड़ी गांव का एक उसमें बात चर्चा आई थी, इसलिए मैंने आपको लिखा। तो खेजड़ी गांव आपका राजस्थान में पड़ता है। और अमृता बिश्नोई जो कि प्रमुख यहाँ एक आंदोलन हुआ था, उसी को लेके इनका प्रकृति प्रेमी है। और
12वां चैप्टर है मान गए लोहा, चैप्टर का नाम है। उसमें बस 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस होता है और एक ब्रेल लिपि जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं, जो आँख से कमज़ोर होते हैं, अंधे होते हैं, दिव्यांग बोला जाता है, वो 6 बिंदु ऐसे होते हैं उनके पास, 1 2 3 4 5 6, इन 6 बिंदुओं को स्पर्श करके अपने सीखते हैं, समझते हैं, तो उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। 13वां चैप्टर है पानी और हम। तो इसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, बस एक बात की गई थी कि 2008 में बिहार में बहुत ही त्रासदी हुई थी बाढ़ के कारण। बाढ़ अधिकतर बरसात के मौसम में, अभी हाल फिलहाल में देखिए, आप देख रहे होंगे दिल्ली में कितना बाढ़, और मतलब इस समय ये दृश्य है कि बहुत ज़्यादा बारिश कुछ क्षेत्रों में हुई है, कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई ही नहीं है। लेकिन जो पानी है समुद्र का, जो नदियों का पानी है, वो नदियों के रास्ते हर राज्य में प्रवेश कर रहा है और अपने एरिया से काफ़ी आगे निकल जा रहा है, तो बाढ़ की स्थिति बन जा रही है। तो 2008 में बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई थी बिहार में। बिहार में एक नदी है कोसी नदी है, जो कि इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी खासकर बिहार में है। और इस तरीके से 14वां चैप्टर आपका है सूर्य एक काम अनेक। इसमें एक सौर कुकर की बात की गई है, सौर कुकर की दीवार, मतलब जो महत्वपूर्ण मुझे लगा बस मैंने वही पॉइंट उठाया, बाकी तो कहानी है पूरा। सौर कुकर की जो दीवार होती है ऊपर की और नीचे की जो पेंदी होती है, उसको काले रंग से रंग दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग इंटर में हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि जो अच्छे रंग ही अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक होते हैं। काला रंग जल्दी एनर्जी लेता है और जल्दी छोड़ता है, इसलिए उसकी दीवार और पेंदी में काला रंग कहा दिया जाता है। एल्यूमिनियम का डिब्बा जल्दी पकता है स्टील की अपेक्षा, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है उसमें। 15वां चैप्टर है हमारा जंगल। हमारे जंगल में एक बात की गई है वाल्मीकि अभयारण्य की, जो कि बिहार में है। और यहाँ जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है एक प्रकार से वाल्मीकि अभयारण्य। देखिए, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में एक मोटा मोटा अंतर क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे एरिया होते हैं, कोर होता है कि वहाँ हम लोगों की आवाजाही भी वहाँ पे मतलब बैन रहता है। उसके अंदर केवल वही लोग रहेंगे जो उनकी देखभाल करते हैं और पशुओं के लिए। बाकी जो अभयारण्य होता है, अभयारण्य में आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, बाकायदा गाड़ी होती है, आपको उसमें घुमाया जाता है। लेकिन हाँ, जीव जंतुओं के लिए स्वतंत्रता होती है, वो लोग अच्छे से घूम फिर सकते हैं, आवास कर सकते हैं। बस यही फ़र्क होता है कि अभयारण्य में हम जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में हमारा एकदम मना होता है। तो वाल्मीकि जो अभयारण्य है वहाँ मुख्य रूप से बाघ की संरक्षण की बात की गई है। रहते सभी हैं, लेकिन मुख्य रूप से वाल्मीकि अभयारण्य जो बनाया गया है वो बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक। धरहरा एक जगह है, इसका भी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि धरहरा एक भागलपुर जिला का एक गांव है धरहरा। यहाँ सोचिए कि इस किताब में इतना अच्छा मुझे लगा पढ़कर कि इस किताब में पर्यावरण के प्रति बच्चों की किस प्रकार से सोच होनी चाहिए, उसको एक एक पॉइंट से, कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के माध्यम से, या कुछ लोग जो अभी हो रहा है वर्तमान में, उन सब के माध्यम से यहाँ उदाहरण देकर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बच्चे भी इन चीज़ों से जुड़ेंगे और उनको लगाव होगा प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण करना हमारा मुख्य उत्तरदायित्व है। ठीक। तो धरहरा जो भागलपुर का जिला का एक गाँव है, वहाँ एक बड़ी ख़ास बात यह है कि वहाँ पर्यावरण का संरक्षण तो किया ही जा रहा है। दूसरा, जो बालिकाएं जन्म लेती थी, हरियाणा में आप देख रहे हैं लिंगानुपात कम है, वहाँ बालिकाओं को, लड़कियों को कभी भ्रूण में तो कभी होने के बाद मार दिया जाता है। पर्टिकुलर हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का लिंगानुपात जिसके सेंसस में आया था उस परिप्रेक्ष्य से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हरियाणा ही इस मामले में है, कुछ जगह हैं, लेकिन यहाँ ऐसी सोच बिहार राज्य में भागलपुर ज़िले के धरहरा गांव में ऐसी सोच रखना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या किया है कि जैसे किसी व्यक्ति के घर में किसी लड़की का जन्म होता है, तो उन लोगों ने तय किया है, वहाँ के प्रधान ने, वहाँ के समुदाय ने, कि उस लड़की के नाम से 10 पेड़ उस क्षेत्र में लगा देंगे, और जिस तरीके से पिता अपने बच्चे की सेवा करेगा, उसी तरीके से वह उन पेड़ों की सेवा करेगा। बच्ची जब बड़ी होगी तो उसकी सेवा करेगी। इस तरीके से 10 वृक्ष और 1 पेड़ के बराबर करके उसको जो है 10 वृक्ष 1 लड़की, तो अच्छी बात है, संरक्षण करना चाहिए किसी माध्यम से हो।
16वां चैप्टर है सर्वे करें। सर्वे करें में कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने कोई पॉइंट आउट नहीं किया, इसमें पॉइंट नहीं डाउन नहीं किया है। 17वां चैप्टर है रामू काका की दुकान, जिसमें कुछ नहीं है। रामू काका की दुकान है लकड़ी फर्नीचर की, उसमें एक लड़की आई है पूछ रही है। तो एक टर्म है वार्निश। वार्निश क्या होता है? वार्निश किसी लकड़ी पर जो है आप सुंदर कर दीजिए, उसको चिकना कर दीजिए, इससे वो जो है इसमें कीड़े जो लगते हैं वो नहीं लगते हैं, तो इसलिए संरक्षण भी करता है। तो वार्निश एक पॉलिश होती है। 18वां चैप्टर है आवास। आवास में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। 19 चैप्टर है तरह तरह के व्यवसाय। व्यवसाय में कोई बर्तन, कोई कपड़े की दुकान है, कोई लकड़ी की दुकान है, कोई इस तरीके से व्यवसाय हैं अलग अलग बच्चों को समझाने के लिए। तो आपके लायक इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं था। और 20 चैप्टर है रायपुर वाले चाचा की शादी। इसमें एक टर्म है सिर्फ कि उल्लू उल्लू एक शब्द का यूज आया है इसमें, उल्लू उल्लू शब्द। ये पश्चिम बंगाल में जब भी कोई अच्छा शुभ कार्य किया जाता है तो वहाँ जो है उल्लू उल्लू की ध्वनि लोग निकालते हैं, तो ये प्रकार से शुभ संकेत होता है बंगाल वालों की तरफ से। तो ये उल्लू उल्लू शब्द महत्वपूर्ण था। इधर आपको शायद थोड़ा सा क्लियर ना दिख रहा हो, इधर थोड़ा लाइट की वो है। संक्रामक रोग, लकी जब बीमार पड़ा, तो लकी जब बीमार पड़ा चैप्टर है, इसमें संक्रामक रोग की बात की। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग संक्रमण के दौरान होते हैं, मतलब कि व्यक्ति से, दूषित भोजन से, वायु के माध्यम से, आग के नाक में जो चीज़ें चली आती हैं, वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं, तो ये संक्रामक बीमारी इस तरीके से फैलती है। संक्रामक बीमारी छूने से फैलती है, छींकने से फैलती है। खांसी जुकाम कैसे होता है? संक्रामक बीमारी है। तो इस संक्रामक रोग की बात की गई है कि लकी जब बीमार पड़ा उस दरमियान उस चैप्टर में एक बात की है मच्छर की, मलेरिया की। तो मच्छरों से होने वाले जो मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब यूज किए गए हैं। तो मच्छर से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये है मलेरिया का, पिछले चैप्टर में पिछले वाले वीडियो में आया था यूज। तो मलेरिया महत्वपूर्ण है। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया परजीवी से कैसे होता है। और रोनाल्ड रोस आपको ध्यान आया होगा, इन्होंने जो है उत्तराखंड अल्मोड़ा के निवासी जिन्होंने इस पर शोध किया था। तो आप देख लीजिएगा, जिन चीज़ों का आपको बार बार यूज आए तो उनको आप समझिए कि महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही एक बात और है, मिट्टी का तेल अगर हम किसी नाली में, गंदी नाली में रुके हुए पानी में चूँकि मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें अगर हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो पानी, चूँकि मिट्टी का तेल हल्का होता है, तो उसमें जो है मच्छर मर जाते हैं। इस तरीके से आपका SCERT क्लास 5 की बुक्स समाप्त होती है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और बहुत ज़रूरी था। और जो भी पिछला वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, आप अगर एक बार इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो कल हम लोग जो है क्लास 6 की SCERT की बुक्स को देखेंगे। उसमें जो पहला है विज्ञान, उसमें विज्ञान विषय है। तो विज्ञान विषय के बारे में हम कल, विज्ञान वाले चैप्टर को हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कैसा लगा आपको ये सेशन बताइएगा प्लीज़। और बस, थैंक यू।